ओके सर। ओके ओके सर। शंकर है सब साइड से शंकर है ना? इतना इतना 22 15 20 मिनट दे दिया ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. शिव सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बेलगांव सबको मेरा नमस्कार। 10 मई को कर्नाटका में विधानसभा चुनाव है, उसमें आम आदमी पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, चुनाव में हिस्सा ले रही है। और संयोग ये है कि नेशनल पार्टी, कुछ दिन पहले हमें नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। नेशनल पार्टी बनने के बाद ये हमारा पहला विधानसभा चुनाव है। और कर्नाटका में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में जलंधर की एक बाई इलेक्शन है, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। कल मैं हुबली और रौना विधानसभा क्षेत्रों में गया था। वहाँ जाकर देखकर, रोड शो में पता चला, जोश देखकर लोग अपने आप आए हुए थे। जब लोग अपने आप आते हैं, जब लोग खुद ब खुद पैदल चल के या अपने वाहन पर खुद अपना तेल डलवा कर अपने मोटरसाइकिल या गाड़ी में खुद आएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग पुराने सिस्टम से तंग हैं और नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल पंजाब जैसा माहौल मैंने कल रौना में देखा। और आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला ग्राउंड से एक छोटा सा काफिला शुरू किया था, जो आज नेशनल पार्टी के रूप में बहुत बड़ा बन चुका है। दिल्ली में हमारी दूसरी बार सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, 10 हमारे राज्यसभा के एमपी हैं, गोवा में हमारे 5 एमएलए हैं, 13% वोट शेयर है गुजरात में, और गोवा में हमारे 2 एमएलए हैं। और आम आदमी पार्टी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी ऑफ इंडिया, इतनी जल्दी किसी पार्टी ने राइज नहीं किया, क्योंकि पार्टी ईमानदार है। एक टीम की तरह हम काम करते हैं। वो हर टीम मैन की एक ड्यूटी लगी है। कैप्टन हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली में जितने काम हुए शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वो आप सब जानते हैं। जब भी एक मैं आपको तरीका बताता हूँ ये चेक करने का कि आम आदमी पार्टी ने लोगों के पक्ष में कोई फैसला किया, जैसे ही किसी बिल को या किसी कानून को दिल्ली का एलजी रोके, साइन करने से मना करे, इसका मतलब वो लोगों के पक्ष में था, क्योंकि उन्होंने ये धार रखा है कि अरविंद केजरीवाल जब भी लोगों के पक्ष में कोई काम करेंगे एलजी रोकेगा। एलजी कहता मैं विधानसभा नहीं चलने दूंगा। एलजी कहता मैं आपको डोर टू डोर राशन बांटने की अनुमति नहीं दूंगा। एलजी कहता मैं आपके प्रिंसिपल्स को सिंगापुर या फिनलैंड वगैरह लेटेस्ट तरीके एजुकेशन के, ट्रेनिंग के, टीचिंग के वो लेके सिखलाई लेने जाने नहीं दूंगा। तो ये लोकतंत्र की हत्या है असल में। पंजाब में भी ऐसा होता है।
राज्यपाल साहब हमारे कह रहे हैं विधानसभा सेशन नहीं होने देंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा कि हमारा बजट सेशन होने दीजिए। तो इन्होंने ये कर रखा है, दो नुकाती प्रोग्राम है बीजेपी का। अगर तो इलेक्शन से जीत गए तो ठीक है, वरना बाई इलेक्शन से जीतेंगे उसी स्टेट में। 20-30 कांग्रेस वाले, कांग्रेस तो आपको पता है चेंज नहीं है, अब एक्सचेंज है, वो तो जितने मर्जी खरीद लो उनके, वो उनसे इस्तीफे दिलवा के बाद में बाई इलेक्शन करवा के, ओथ सेरेमनी तो सुबह 4 बजे होती है, 3 बजे होती है, राज्यपाल को जगा लेते हैं, उठो जी एक बार मुख्यमंत्री की ओथ करवा दो, बाद में देखेंगे। अगर बाई इलेक्शन से नहीं आई तो बाई इलेक्शन में, और अगर बाई इलेक्शन वाला भी माहौल नहीं बन रहा तो फिर गवर्नर के जरिए तंग करो। पंजाब में 2 हैं बीजेपी के, हमारे 92 हैं 117 में से। कहीं भी आसपास ऑपरेशन लोटस लागू नहीं हो सकता, नहीं, हम आम आदमी पार्टी वाले टूटने वाले नहीं हैं। वहाँ गवर्नर से तंग करो, ऐसे बंगाल के गवर्नर कर रहे हैं। ऐसे मुझे सीएम तमिलनाडु की चिट्ठी मिली है कि 2-2 साल गवर्नर साइन नहीं करते, जो हम विधानसभा में एक्ट पास करते हैं। तो लोकतंत्र में इलेक्टेड लोग फैसला करते हैं, सिलेक्टेड नहीं, यही दिक्कत है बस। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए, यूपी के राज्यपाल ने योगी जी को कितने लेटर लिखे होंगे, गुजरात के राज्यपाल ने कितने लेटर लिखे होंगे अपने मुख्यमंत्री को। तो ये सिर्फ यहाँ इनकी सरकार नहीं है, वहाँ तंग करने के तरीके। और बीजेपी वैसे भी जुमला, भारतीय जुमला पार्टी है, जुमले बनाते हैं और सुनाते हैं। तो आम आदमी पार्टी एजुकेशन की बात करती है। पंजाब में हम स्कूल एजुकेशन की तरफ बहुत कमाल के स्टेप ले रहे हैं। 504 हम आम आदमी क्लिनिक खोल चुके हैं और 21,21,350 आदमी 31 मार्च 2023 तक वहाँ पे फुटफॉल थी और ठीक होके चले गए। पंजाब में बिजली हमने फ्री करने का वादा किया था। 1 जुलाई से 83% पंजाब को बिजली का बिल 0 आता है। और पंजाब में किसानों का मुआवजा जो है, फसलें ख़राब हुई 15,000 रुपया पर एकड़ विदिन 20 डेज़। अब अभी 26 मार्च को ख़राब हुई थी फसल, 13 अप्रैल को पहले चेक दे दिए थे हमने। सबसे बड़ी बात जो पंजाब से मैच करती है यहाँ बेलगांव में, वो है गन्ना की खेती, शुगर केन। बिल्कुल सेम दिक्कत 1 साल पहले हमारे यहाँ भी थी। गन्ना का रेट नहीं मिलता था। जो गन्ना की मिलें हैं ओन्ड बाई पॉलिटिशियंस, 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल पैसे नहीं मिलते थे। कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर अंदर पैसे देने बनते हैं। तो जब हमने सरकार टेक ओवर की आज से 13 महीने पहले, तो हमने गन्ना उत्पादकों को बुलाया। कितने पैसे? 392 करोड़ रुपया शुगर केन का पंजाब सरकार ने देना था। सबसे पहले पंजाब सरकार ने शुगर केन को कर्ज मुक्त किया, 392 करोड़ दिए। 380 रुपये क्विंटल, पूरे देश में सबसे ज़्यादा 380 रुपये क्विंटल हमारे पंजाब में गन्ने का भाव है, जहाँ 220 रुपये है। वो भी मिलता नहीं है। और हमारे यहाँ भी मिलें पैसे नहीं देती थी। हमने उनको बुलाया मिल वालों को कि गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, आपकी सारी प्रॉपर्टी बेच के हम लोगों का पैसा देंगे, वरना 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। अगर नीयत सच्ची हो सब कुछ हो सकता है। तो गन्ने का किसान हमारे यहाँ खुश है। फिर पंजाब में मैं आपके सामने 1 साल में 28,042 2042 नौकरियाँ सरकारी देकर आपके सामने खड़ा हूँ। कच्चे मुलाजमों को जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको पक्के कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। कोई किसी डिपार्टमेंट में अगर लीगल प्रॉब्लम आ जाए कि हाई कोर्ट कुछ पत्र मांगे, तो क्लियर करने के लिए हमारे पास बड़े बड़े वकील हैं, मुलाजमों की तरफ से हम लड़ते हैं। तो हमारे यहाँ करप्शन के लिए हमने हेल्पलाइन खोली। आज 350 से ज़्यादा बड़े बड़े मंत्री या कोई अफसर वो जेल के अंदर है। जैसे राजकुमार भाई भी करप्शन के ख़िलाफ़ और डेवलपमेंट के लिए लड़ाई करते हैं कि ये बेलगांव में आसपास इलाके में डेवलपमेंट होनी चाहिए, करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार मुक्त कर्नाटका होना चाहिए। अभी आपके यहाँ तो थोड़ा आप, क्योंकि साइज़ में कर्नाटका बड़ा है, 224 सीटें हैं, हमारे यहाँ 117 हैं, लोकसभा की 13 हैं, आपके यहाँ 28 हैं। तो फिर भ्रष्टाचार भी बड़ा होगा ना। फिर हमारे एक मंत्री को हमने पकड़ा, इंडस्ट्री मिनिस्टर था कांग्रेस गवर्नमेंट में, उसके घर से 1 नोट गिनने वाली मशीन मिली। मुझे यहाँ पता चला यहाँ 3 मिली हैं, 4 मिली हैं। तो फिर बड़ा है ना साइज़ में कर्नाटका, ठीक है ना।
तो नोट गिनने वाली मशीनें घर पे मिल रही हैं। क्या ये सोचकर हमारे शहीदों ने फांसी के रस्से चूमे थे कि हम इनको इतनी आज़ादी दे देंगे, देश के लोगों को ही लूटेंगे? ये कोई जवाब है इनके पास? क्या शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, जी रहना, तो मतलब इतने शहीद, ये देखो 1824 की बात, 1824 से संग्राम लड़ रहे, वो इस बात के लिए, आज के दिन देखने के लिए लड़ रहे थे कि आज़ाद हो जाएंगे, गोरे चले जाएंगे, ये काले अंग्रेज आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया फिर? तो इन्होंने देश को ही लूटा और किसको लूटा है? और सब इस मोदी जी के मित्र जो हैं वो मतलब माला माल हो रहे हैं और देश बेहाल हो रहा है। वो कहते हैं जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की जनता भिखारी। तो करप्शन के लिए हमने एंटी करप्शन हेल्पलाइन खोली है। हर रोज़ हम पकड़ते हैं, विजिलेंस ब्यूरो हमारी अब अटैच करती है, प्रॉपर्टी भी अटैच करते हैं हम। करप्शन से उसने क्या प्रॉपर्टी बनाई वो अटैच करते हैं। तो आम आदमी पार्टी झाड़ू का चुनाव चिन्ह है और झाड़ू का काम ही सफाई करना होता है। तो मुझे पत्रकारों ने पूछा कि कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा जी खूब आएंगी। कल मैंने देखा है लोगों का जोश, ये जीतने वाला माहौल है। तो कहते जी फिर भी कितनी? मैंने गिनती नहीं बता सकता, आएंगी थोड़ी देर बाद बता सकता हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा आऊँगा। तो कहते सर्वे में तो आप आ नहीं रहे, टीवी के सर्वे में। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में ही आते हैं बस। किसी ने नहीं कहा था कि दिल्ली में सर्वे में आम आदमी पार्टी जीतेगी, उसको 63 सीट्स आएंगी। किसी सर्वे ने नहीं कहा था कि पंजाब में 92 सीट्स आएंगी। हम सर्वे में नहीं आते, वो सर्वे तो घर पे बैठ के बनते हैं जी, पता है, ठीक है ना। तो हम तो लोगों में जाते हैं, लोग हमारा सर्वे हैं। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़। जी अभी आपने दिल्ली में वो मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे हैं अमेरिका वाले, हम सीवरेज में घुसे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स हो रहा है। हाँ जी, वो तो है ही, वो तो कब से है उनका कि अगर मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। इसलिए कोई भी नेता, बड़ा नेता तो ना तो कोई बड़ा नेता हारता है और ना कोई बड़ा नेता जेल जाता है। ये तो जब तीसरी पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है, जब इलेक्शन हुए हैं तभी ईवीएम मशीन के बारे में आप आम आदमी पार्टी एक शक के नज़र से देखिए, मुद्दा उठाइए। देखिए ये पूरे अकेला आम आदमी पार्टी का नहीं, बहुत सी पार्टियाँ ऐसी हैं, तो इसको क्लियर कर देना चाहिए। इसमें अगर उनको मोदी लहर पर यकीन है, मैं पार्लियामेंट में मैंने ये बोला था, कोई भी ईवीएम पर सवाल उठे तो बीजेपी विरोध क्यों करती है उसका? नहीं ईवीएम तो ठीक है। मुझे ये बता दीजिए कि अगर उनको मोदी लहर पर इतना यकीन है कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ते हैं, तो वो बोलें छोड़ो जी ईवीएम को, चाहे बेल्ट पेपर से करवा लो, हमें यकीन है। लेकिन ईवीएम की रक्षा में क्यों आती है बीजेपी? तो कुछ ना कुछ तो शक होता ही है ना। तो वो दूर कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को ये कि फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। पंजाब में भी तो पंजाब में आपने जब जीता था वहाँ भी ईवीएम मशीन पे इलेक्शन हुआ। हम तो इतनी देर पर रखवाली करते हैं कि जितनी देर रिजल्ट नहीं आता, हम तो जो होता है ना जो सेंटर जहाँ गिनती होती है वहाँ पर हमारे वॉलंटियर जो हैं वो रातें बिताते हैं और अपनी वोट की खुद रखवाली करते हैं।